हाँ भैया, कहाँ तक पहुंच गए थे? क्या डिस्कशन करना था अपने को? रोलेस थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ते ना अपन लोग। कुछ याद है तुम लोगों को रोलेस थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, या भूल गए हो? याद है? चलो कर लेते हैं बच्चे हुए क्वेश्चंस। रोलेस थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है चलो। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे यार। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा तो 9 करेंगे। बल्कि एक काम करते हैं ना, हाँ चलो 18 और 9 कर लेते हैं। थोड़ा सा मुझे याद दिला दो यार, बहुत दिनों बाद मिले ना अपन लोग। क्या होता था, क्या होता था, याद करो जरा। रोलर्स थ्योरम में क्या होता था? यदि कोई फंक्शन x की वैल्यू a से लेके b के बीच में कंटिन्यूअस है, x की वैल्यू a से लेके b के बीच में डिफरेंशिएबल है, और a और ऊंचाई, a और b पर ऊंचाई बराबर बराबर है ना, शुरुआती और अंतिम वैल्यू पर ऊंचाई बराबर बराबर है। शुरुआती और अंतिम वैल्यू से मेरा मतलब है इंटरवल ऑफ एनालिसिस की स्टार्टिंग वैल्यू और इंटरवल ऑफ एनालिसिस का एंड पॉइंट। तो यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और शुरुआती और अंतिम पॉइंट पर ऊंचाई बराबर बराबर है, तो x की वैल्यू a से लेके x की वैल्यू b के बीच में x की कम से कम एक वैल्यू ऐसी जरूर होगी जहां पर खींचा गया टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी जहां पर f डैश x 0 होगा, यानी वो पॉइंट a से लेके b के बीच में होगा जहां पर f डैश x 0 होगा, और जहां पर f डैश x 0 होगा वो वैल्यू रूट कहलाती है। यानी फाइनली कंक्लूजन निकला कि यदि कोई फंक्शन x की वैल्यू a से लेके b के बीच में कंटिन्यूअस है, a से लेके b के बीच में डिफरेंशिएबल है और शुरुआती और अंतिम ऊंचाई बराबर बराबर है, तो x की वैल्यू a से लेके x की वैल्यू b के बीच में x की कम से कम एक वैल्यू ऐसी जरूर होगी जहां पर f डैश x 0 होगा, यानी f डैश x का कम से कम एक रोड a और b के बीच में जरूर होगा। नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? फुलटो से याद आ गया क्या? ठीक 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 ठीक। कितने लोगों को याद आ गया, जरा हाथ ऊपर कर लो। फिर से सुनना, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम सुनाता हूं। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में क्या हुआ था? बोल रहा है साहब, यदि कोई फंक्शन x की वैल्यू a से लेके b के बीच में कंटिन्यूअस है और x की वैल्यू a से लेके b के बीच में डिफरेंशिएबल है। अब की बार मैंने वो आखिरी वाला क्लॉज हटा दिया, कौन सा? कि शुरुआती और अंतिम ऊंचाई बराबर बराबर। मैंने कहा x की वैल्यू a से लेके b के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और a से लेके b के बीच में फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो x की वैल्यू a से लेके x की वैल्यू b के बीच में x की कम से कम एक वैल्यू ऐसी जरूर होगी जहां पर खींचा गया टेंजेंट स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड के पैरेलल होगा, यानी टेंजेंट का स्लोप इस कॉर्ड के स्लोप के बराबर होगा। और यदि वो पॉइंट C है तो f dash x at x equal to C will be equal to slope of chord AB, that is f dash C will be equal to FB minus FA upon B minus A, where C is between A से लेके B। अरे ना रे ना, ना रे ना, अरे बोल ही नहीं रे। वो देखो कीर्तन, कीर्तन डांस करेगा क्योंकि कीर्तन का ध्यान मेरे ऊपर नहीं है। कीर्तन डांस करके बता बेटा। नहीं बोला तूने? एक मिनट रुक, रुको भैया। कंप्यूटर जी मुझे कीर्तन के पास लेकर के जाइए। हाँ कीर्तन, हाँ क्या बोला था भैया? अनम्यूट करो अपने आप को। सर हारे हाँ बोला था। बोल के बताओ एक बार। हारे हाँ। गुड 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 मगर। ठीक है भाई, कीर्तन ने बोला था यार दोस्तों, ऐसा वो कह रहा है, तो हमारे पास कोई कारण नहीं है कि हम उसकी बात को ना माने। क्या बोलते हो? या तुम ये कहना चाहते हो कि कीर्तन का डांस देखेंगे उसके बाद ही शुरू करेंगे? हाँ के लिए हाथ ऊपर कर रहा है, अरे बोलो ना। हाँ, कितने लोग कीर्तन का डांस देखना चाहते हैं? जरा जल्दी से बटन प्रेस करिए। अरे रेज हैंड का ऑप्शन जल्दी प्रेस करो। यदि अगले 10 सेकंड में 200 लोग हो गए तो कीर्तन भाई डांस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 175 लोग ही हो पाए 10 सेकंड में। शेट, बच गया बेटा कीर्तन, बच गया तू। चलो खैर, तुम लोग लगता है कीर्तन का डांस देखने में इंटरेस्टेड नहीं हो। अच्छा, मंडलोई का डांस देखने में इंटरेस्टेड हो क्या? है? चलो मंडलोई पे लग गई शर्त।
अगले 10 सेकंड में यदि 200 लोगों ने बटन प्रेस कर दिया तो मंडलोई भाई डांस दिखाएंगे। रेडी स्टडी गो। ओ माय गॉड, मंडलोई क्या फेमस है, और 250 लोग हो गए। अरे बाप रे, चलिए तो ठीक है, आज आज मंडलोई का डांस अपन देख करके जाएंगे। खैर मजाक कर रहा था। हाँ भैया, तो साहब वो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला हो गया, एफ डैश सी विल बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, वेयर सी इज बिटवीन ए से लेके बी। आओ अब उसी के आधार पे क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 10 भी कर ले। क्या 10 हो गया मेरे ख्याल से? नहीं हुआ, 10 कर लेंगे। अरे क्वेश्चन नंबर 8 9 10 कर लेंगे, और जो ये सब हो जाएंगे तो 15 कर लेंगे। अरे क्या करेंगे, 8 9 10 और 15। चलो ठीक है ठीक है भैया। नायक बोल लिया कर, आलसी नायक बहुत आलसी है यार, मुझे समझ में नहीं आता है कि इसका चाचा तो अच्छा था, वो तो आलसी नहीं था, ये कैसे आलसी निकल गया। क्यों भैया नायक, क्यों इतना आलस कर रहा है? थोड़ा जागा कर भैया, क्लास में बोला कर। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है F2 to 7 टेंडिंग टू वर्ड्स 0 to infinity। अच्छा अच्छा, let this be a continuous and differentiable function। okay, f is continuous and differentiable function। ये नोट करने वाली बात है कि f is continuous and differentiable function is continuous and डिफरेंशियबल। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, यदि ये कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, काई की वैल्यू निकालने जरा देखना, F7 माइनस F2 इंटू F7 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F2 इंटू F7 पूरे के अपॉन में 3 इन टर्म्स ऑफ C। अरे वाह, इन टर्म्स ऑफ C वेयर C इज बिटवीन 2 से लेके 7 एंड C इज पैरामीटर ऑफ LMVT। दरअसल क्या है, ये रहा होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैंने इसको बना दिया ऑब्जेक्टिव, तो ऐसा पूरा पूरा देना पड़ा। खैर वो तो वैसे भी देना पड़ेगा ना कि सी इज पैरामीटर ऑफ LMVT, ये तो पूरा देना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर के एक चीज तो तय हो गई भैया लोहानी कि अपने को LMVT लगा करके सी की वैल्यू निकालनी है, बल्कि नहीं सी की वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा लोहानी जरा दिमाग पे नॉक मारो यार सभी लोग, अरे नॉक करो ना रे, ये अर्पित लवानिया को अलग से बोलना पड़ता है। हाँ हो गया, नॉक हुआ। क्या क्या लग रहा प्रियांशी तेरे को, इसको देख करके क्या लग रहा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तो a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी है, यानी ये तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। तुम्हारा क्या विचार है? हाँ तो इसका मतलब F7 का क्यूब माइनस F2 का क्यूब है। ओहो, सबसे पहले तो हेडिंग डाल रहा हूं भैया सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में क्या लिख रहा हूं, F7 माइनस F2 इंटू F7 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F2 इंटू F7। दिस इज नथिंग बट अरे बोलो ना, F7 का होल क्यूब माइनस F2 का होल क्यूब, और एक मिनट F7 का होल क्यूब माइनस F2 का होल क्यूब, जहां पर C जो है वो 2 से लेके 7 के बीच में, यानी इन्होंने जो LMVT लगाया है वो 2 से लेके 7 के बीच में लगाया है, यानी A की वैल्यू 7 है और A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 7 है। तो इसका मतलब अब फंक्शन हो गया fx का होल क्यूब। अरे भैया A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 7 है कि नहीं है? नहीं, वो अपॉन के 3 को बाद में देख लेंगे, तुम उसका टेंशन मतलब, मैं तो सिर्फ इन दोनों का प्रोडक्ट देख रहा हूँ कि इन दोनों का प्रोडक्ट F7 का होल क्यूब माइनस F2 का होल क्यूब आ गया।
अब तुम बोल रहे हो एलएमबीटी लगाना है, एलएमबीटी के फॉर्मूले में एफ बी माइनस एफ ए आता है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू 7 है और ए की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब ये तो f7 माइनस f2 होना चाहिए, लेकिन ये तो f7 का होल क्यूब माइनस f2 का होल क्यूब है, इसका मतलब फंक्शन fx है ही नहीं, फंक्शन fx का होल क्यूब है, और इसलिए देखना मैं लिख रहा हूं लेट gx इज इक्वल्स टू fx का होल क्यूब, जहां पर इंटरवल ऑफ एनालिसिस इज बिटवीन 2 to 7। तो मैंने एक फंक्शन एज्यूम किया, कौर भाई तवज्जो दी, गौर नहीं है कौर, मैंने एक फंक्शन एज्यूम किया है fx का होल क्यूब। क्या फंक्शन एज्यूम किया fx का होल क्यूब, मैंने fx एज्यूम नहीं किया, मैंने fx इंटू fx लिया है। तुम बोलोगे सर fx तो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, बट fx का होल क्यूब कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो कोई गारंटी नहीं है। एक मिनट, fx के होल क्यूब को मैं लिख सकता हूं fx इंटू fx, और मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी कि यदि कोई कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन किसी दूसरे कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन में मल्टीप्लाई होगा तो जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो फिर से कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ही निकल करके आएगा, आया ना। तो ये देखना, ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, और इसलिए एज अ होल जो फंक्शन निकलेगा वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा इन तीनों का प्रोडक्ट से। इसका मतलब gx इज अ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब मैं gx में एलएमबीटी लगा रहा हूं, भैया तुम लोग तैयार तो हो? कितने लोग तैयार है जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताएंगे मुझे। अच्छा, कुछ लोग तैयार नहीं है, इसका मतलब क्या क्या, ठीक 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 ठीक, तो लगा रहा हूँ भैया एलएमबीटी, जरा देखना। और अब की बार एलएमबीटी एफएक्स में नहीं लगा रहा, जीएक्स में लगा रहा हूँ। ये कौन है रही है? अभिषेक S12, कहाँ है तेरा ध्यान? अच्छा ध्यान है, गुड 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 गुड। हाँ, तो भैया ये जीएक्स में एलएमबीटी लगा रहा हूँ, तो जी डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, दैट इज जी डैश सी विल बी इक्वल टू जी बी माइनस जी ए अपॉन बी माइनस ए। कैसा लग रहा है? अब चलो चलो चलो, जी डैश सी की वैल्यू यहां रखेंगे और जीबी और जी इन सब की वैल्यू रखेंगे, तो जरा देखना जी एक्स क्या है, जी एक्स इज एफ एक्स का होल क्यूब। अब यदि जी एक्स एफ एक्स का होल क्यूब है, ये देखना भी एफ एक्स का होल क्यूब है ये, तो इसका मतलब जी डैश एक्स कितना हो जाएगा? बोलो बोलो, जी डैश एक्स विल बी इक्वल टू 3 एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। कैसा लग रहा भैया? अरे वाह, मंडलो ही देख गया मंडलो भाई, आज तो कुछ अच्छा डांस प्रिपेयर कर लेना। चलो चलो, ये जी डैश एक्स आ गया, तो वैल्यू रखना पड़ेगी यहाँ पर। नहीं नहीं, बल्कि जी डैश सी तो निकालो। हाँ, जी डैश सी विल बी 3 एफ सी का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश सी। आओ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो बोलना भैया कितना हो जाएगा? बोलते ही नहीं है यार। तो दिस एम्प्लाइज 3 एफ सी का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश सी विल बी इक्वल टू जी बी बोले तो एफ बी का होल क्यूब माइनस एफ ए का होल क्यूब अपॉन बी माइनस है। और एक मिनट, बी और ए की वैल्यू तो तुम्हें मालूम है, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 7 है, तो बोलो कितना हो गया? 3 एफ सी का स्क्वायर इंटू एफ डैश सी विल बी इक्वल टू F7 का होल क्यूब F2 का होल क्यूब 7 माइनस 2। कैसा लग रहा है बबुआ? अरे इशारा ही नहीं कर रहे, ये कौन है रे? तनुष्का, भदौरिया, प्रियांशु, सब आलसी है। रावत तू भी आलसी हो गया रे। हाँ चलो फॉर्मूला लगाओ। और एक मिनट, अपने को क्या चाहिए? अपने को ये 3 इधर चाहिए और ये 7 माइनस 2 इधर चाहिए, तो चलो ये 7 माइनस 2 है ना, 5 को इधर लाओ और 3 को इधर लाओ, तो बोलो कितना हो गया? 5 एफ सी का स्क्वायर इंटू एफ डैश सी विल बी इक्वल टू, ये 3 उठा करके इधर लाऊंगा और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, तो F7 माइनस F2 इंटू F7 का होल स्क्वायर F2 का होल स्क्वायर F2 इंटू F7 पूरे के अपॉन में 3। नहीं आया उधर? कैसा दिखाई नहीं दे रहा होगा? तुम्हारा फोटो आ रहा होगा, है ना? हाँ मुझे मालूम है, तो रुको एक और बार हो जाए। हाँ भैया, तो बोलना कितना हो गया?
ये 5 को उठा करके इधर लेके आओ, तो हो गया 5 एफ सी का स्क्वायर एफ डैश सी विल बी इक्वल टू 3 को उठा करके इधर लाओ और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, तो ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, पूरे क्या अपॉन में 3। बोलो पूरे के अपॉन में क्या 3। पल्ले नहीं पड़ा। तुम्हें जो वैल्यू चाहिए थी वो मैंने निकाल ली भैया। तुम्हें जो वैल्यू चाहिए थी वो थी f7 माइनस f2 इंटू f7 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस f7 इंटू f2 की वैल्यू चाहिए थी। अब पूरे के अपॉन में 3 भी, सॉरी, दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 5 टाइम्स fc का स्क्वायर इंटू f डैश सी। आला रे आला, आंसर आला। काय चांगलं का? अरे रे श्रुति जैन, अरे ठीक है क्या? तो हो जाओ भैया शुरू, और क्या शुभ काम में देरी कैसी? मैं जब आया इस क्लास में तो मेरा बिल्कुल पढ़ाने का मन नहीं था, लेकिन तुम लोगों से 5 मिनट बात की तो पढ़ाने का मन हो गया। ऐसा क्या चक्कर क्या है? क्या तुम लोग सूरत से ही इंटेलिजेंट हो? अरे सैयदा नबीला, चश्मा तो लगा ले भाई, बिना चश्मे के हमारी क्लास अटेंड कर रही है। अरे वाह, तनु भाई भी दिख गया आज तक। अरे मानव जोशी भी है क्या? मानव भाई लगातार सक्सेसफुल तीसरा साल। हाँ सही है भाई, सही है। तो इस साल पढ़ोगे ना पढ़ोगे? पिछले साल तो बिल्कुल नहीं पढ़ा ठाकुर तुमने। हमने कितना कहा पढ़ लो भैया, पढ़ लो भैया, पढ़ लो भैया, लेकिन नहीं पढ़ा। सीधा होना अलग बात है और मेहनती होना अलग बात है। आप सीधे हो लेकिन मेहनत नहीं करते। करो करो, नकल करो। अरे बाप रे, तिवारी तो एकदम चश्मा वश्मा लगा करके बदल गई भाई। तिवारी तो पहचान में नहीं आ रही यार। ये वीडियो ऑन कर लो, बहुत लोगों के वीडियो ऑफ हैं। जल्दी फटाफट वीडियो ऑन करो जल्दी। क्या ये इतने लोगों ने बंद कर रखे हैं? अनर्क जैन, सूरज, वैष्णवी, तनुश्री, महक, शंकर, खुशी, तनुष्का, अनुश्री, अदिति, करण, दाऊद खान, यूसुफ सिद्दीकी,
हेमंत जगताप, तनुष्का भदौरिया, और भी लोग हैं, जल्दी ऑन करो। नर्मता, वैष्णवी मिश्रा, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, जल्दी ऑन करो बेटा। हो गया भैया, हो क्यों नहीं हुआ? अरे मिश्रा जल्दी कर ले रे। देखो हमारा अग्रवाल भाई का हो गया लगा। अरे वाह, डोटे का भी हो गया, सही है बॉस। अरे वाह, कुशाग्र का भी हो गया। कुशाग्र भाई, कुशाग्र भाई आपका तो पहला साल है हमारे साथ, है ना? हाँ। अरे भैया, सबसे खतरनाक स्टूडेंट जो दिन भर इधर उधर घूमती रहती है, और पूछो तो बोल देती है मैं नहीं थी वो। अरे अधीरा भाई हो गया। चलो मिटा रहा हूं भैया, अगला करेंगे। कौन सा है अगला? 18 हो गया है। अब 18 होने के बाद चलो 9वां करते हैं। 9वां किया है नहीं किया है? नहीं किया है ना? चलो 9वां कर लेते हैं। 9वां हो जाए तो 10वां कर लेते हैं। हाँ हाँ, करेंगे करेंगे। हे भगवान। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलती है तनिषा? 9 कर ले? ठीक है, अब तू बोलती तो कर लेते हैं भाई। अरे वाह, हमारा त्रिपाठी भी बैठा हुआ है। त्रिपाठी, आज तेरा भाई नहीं दिख रहा पीछे पढ़ते हुए? पढ़ रहा है, गुड गुड गुड। तू भी ऐसे ही पढ़ भाई। तू पढ़ता नहीं है? पढ़ता है सेल्फ स्टडी? तेरा भाई तो दिखता है मुझे सेल्फ स्टडी करते हुए, तू नहीं करता लगता है। करता है, गुड। हाँ भैया, तू ज्यादा पढ़ता है या भाई ज्यादा पढ़ता है? तू ज्यादा पढ़ता है, वो ज्यादा पढ़ता है, तो तू ज्यादा कब पढ़ेगा? ज्यादा पढ़ा कर भैया थोड़ा। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है भाई यूजिंग एलएमवीटी। ओहो, एलएमवीटी की सहायता से प्रूव करना है। प्रूव बाय एलएमवीटी। भैया मुझे पढ़ते हुए बच्चों को देख करके बड़ी खुशी होती है, खासकर जो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम लोग सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते। टीचर ने पढ़ा दिया, हमने कर लिया, लेकिन हमने घर पे रिवाइज नहीं किया, और जिसके कारण हमारा सिलेक्शन रह जाता है। हाँ भैया, ये प्रूव करना है, चलो कर देते हैं इसको भी प्रूव। अरे वाह, हमारा यशिका भाई हो गया, बाल बाल बांधना हो गया। अब पढ़ा दूं? क्या कर रहे हो यार यशिका भाई? हाँ भैया, बोल रहा है एलएमवीटी लगा करके प्रूव करो। अब मेरी बात सुनो, एलएमवीटी में ऐसा कुछ तुमने देखा ही नहीं होगा भाई। एलएमवीटी होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यदि ये बी है और ये ए है तो अपॉन में बीटा माइनस अल्फा होना चाहिए। हाँ, तो दिख तो रहा है, ये देखो, ये बीटा माइनस अल्फा। तुम चाहो तो दोनों तीनों तरफ बीटा माइनस अल्फा का भाग लगा दोगे तो अपॉन में बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा ना। अब एक चीज समझ में आ गई है अपने को कि अपन एक एफ एक्स एज्यूम कर रहे हैं tan इनवर्स एक्स, और हमारा इंटरवल ऑफ एनालिसिस है अल्फा से लेकर बीटा। क्या बोलते हो तुम लोग?
तुम बोलोगे सर आप कैसे अज्यूम कर लेते हो कि हमें tan इनवर्स x लेना है। ये देखो ना, तीनों तरफ जैसे ही तुमने बीटा माइनस अल्फा का भाग लगाया तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए वाला फॉर्मूला आ गया। तो इसका मतलब एफ बी जो है वो tan इनवर्स बीटा है और एफ ए जो है वो tan इनवर्स अल्फा है। तो एफ इनवर्स tan इनवर्स बीटा एफ बी है और tan इनवर्स अल्फा एफ ए है, यानी पक्के में फंक्शन एफ इनवर्स, अब फंक्शन जो है वो tan इनवर्स x है, उसी में x की जगह बीटा रखोगे तो tan इनवर्स बीटा और अल्फा रखोगे तो tan इनवर्स अल्फा आ जाएगा। तो मैंने फंक्शन एफ एक्स अज्यूम कर लिया जो कि tan इनवर्स x है। अब अपने क्या नाम है यार, इसका नाम भी भूल गया, एक तो जब से इसके भाई ने पीछे आके डांस नहीं किया ना तब से भूल ही गया नाम क्या है, तोमर। तोमर तो भैया तोमर बोलेगी कि सर एक मिनट, आप एलएमबीटी लगा रहे हो, चेक तो कर लो कि एलएमबीटी लगेगा कि ना लगेगा। अरे सर एलएमबीटी लगाने के लिए फंक्शन को कंटीन्यूअस होना जरूरी है, फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। तो माशाल्लाह tan इनवर्स x का ग्राफ जब मैं छोटा था ना तब मैंने KG1 KG2 में पढ़ लिया था और तब मैंने देख लिया था कि tan इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है, यानी थ्रू आउट कंटीन्यूअस है और थ्रू आउट डिफरेंशिएबल होता है कि ना होता है। देखो वेदांत पांडे ने मुंह हिलाना भी उचित नहीं समझा, बोले क्या मालूम मैं मुंह हिला दूंगा सर, मुझसे ही पूछ लेंगे। वारे आलसी, अरे tan इनवर्स x का इशारा करो कैसा होता है, चलो इशारे करो tan इनवर्स x का। ना स्टार्ट, ये तोमर क्या गंदा इशारा कर रही है, स्टार्टिंग पॉइंट से इशारा कर, एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ नहीं जाते, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ जाते हैं। रेडी स्टडी। अरे ये लड़की कौन है भाई, खुशी चंदन चांदनानी, अरे कौन इशारा करेगा, अरे राम 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 राम। हाँ रेडी स्टडी गो, हाँ बोल भैया। अरे बाप रे, ये सिद्धांत खरे कैसा इशारा कर रहा है, ये कैसा इशारा है बे, ये घर पे बनाता है कि तू ग्राफ अपने, tan इनवर्स x का ग्राफ, ये ऐसा होता है, ये π/2 और ये -π/2। और आप समझ गए होगे, इट इज थ्रू आउट कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। यहां पर हो गया -इन्फिनिटी और यहां हो गया +इन्फिनिटी, यानी कहना पड़ेगा सी एंड डी। सहमत हो? अब ये थ्रू आउट कंटीन्यूअस हो गया, थ्रू आउट डिफरेंशिएबल हो गया, तो एलएमबीटी तो एप्लीकेबल हो गया कि ना हो गया? कोमल भाई क्या बोलते हो? अब एलएमबीटी एप्लीकेबल हो गया तो इसका क्या मतलब निकलेगा, एफ डैश सी विल बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, जहां पर सी विल बी बिटवीन ए टू बी। तो लगाओ एलएमबीटी। तो हम ऐसा लिखेंगे, एफ डैश सी विल बी इक्वल टू एफ बीटा माइनस एफ अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा, वेयर सी इज बिटवीन अल्फा से लेके बीटा है। चलो एफ डैश एक्स बोलो क्योंकि एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स है tan इनवर्स एक्स, तो फिर एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर एफ डैश सी कितना हो जाएगा, हाँ बोलना पड़ेगा तुम लोगों को, 1/1 प्लस सी स्क्वायर। वैल्यू इकडे पुट करायचे, काय करायचे, वैल्यू तिकडे पुट करायचे। तो बोलो कितना हो गया, 1/1 प्लस सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, एफ बीटा की वैल्यू बोलो भैया, tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा, जहां पर c इज बिटवीन अल्फा से लेकर बीटा। सहमत हो? एक मिनट, तुमने क्या कहा, c इज बिटवीन अल्फा से लेकर बीटा, मैं यहां लिखना चाहूंगा c इज बिटवीन अल्फा से लेकर बीटा, तीनों तरफ स्क्वायर कर दो। और चूंकि अल्फा और बीटा पॉजिटिव है तो बिंदास तीनों तरफ स्क्वायर करो, कोई रोकने वाला नहीं है। तो करो। इसका क्या मतलब निकला, सी स्क्वायर इज बिटवीन अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, तीनों तरफ 1 ऐड करो। तो तीनों तरफ 1 ऐड किया तो बोलो कितना होगा, 1 प्लस सी स्क्वायर इज बिटवीन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड 1 प्लस बीटा स्क्वायर। रेसिप्रोकल ले लो, और रेसिप्रोकल लोगे तो बीच की इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/1 प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/1 प्लस, यानी फाइनली कंक्लूड कर रहा हूं, जरा तवज्जो दीजिएगा, फाइनली क्या कंक्लूड कर रहा हूं, 1/1 प्लस बीटा स्क्वायर is less than 1/1 plus c square and is less than 1/1 plus alpha square। लेकिन एक मिनट रोक के, 1/1 plus c square की तो वैल्यू तुमने निकाल के रखी है यारी,
तो क्यों नहीं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। हाँ, तो बोलो कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस बीटा स्क्वायर इज लेस देन tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा इज लेस देन 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तीनों तरफ बीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे, और चूंकि बीटा बड़ा है अल्फा छोटा है, तो बीटा माइनस अल्फा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तीनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करोगे तो बीच की इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो करो बीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाई, तो बोलो कितना हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा इज लेस देन बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तीनों तरफ बीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ किया तो बीटा माइनस अल्फा से बीटा माइनस अल्फा कैंसिल हो गया, और यहाँ किया तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर आ रहा है। आला रे आला, आंसर आला काय चांगला का? अरे सही है क्या भैया, हैंडसम ब्रोडम हो गया, शुरू कर लो, नकल कर लो। मैंने सुना बोर्ड एग्जाम तय हो गया कि अप्रैल से पहले तो नहीं हो पाएंगे, उसके बाद ही होंगे। तुम लोगों ने सुना क्या? सुन लो, तो मैं सुना रहा हूं तुम लोगों को, बोर्ड एग्जाम अप्रैल के बाद ही होगा। कम से कम 60 दिन डिले है, और सिलेबस भी 50% कर रहे हैं। क्या बोल रहा है अनादि शर्मा? एक मिनट भैया, कंप्यूटर जी अनादि शर्मा के पास लेके चलिए। अच्छा, मालूम है, मैं बोलता तो ऐसा हूं जैसे कोई और लेके जाएगा, सच बात ये है कि मैं ही जाता हूँ। हाँ बोलिए अनादि, क्या बोलना चाहते? सर वैसे ही इतना कम कर दिया था, अब और कितना कम कर देंगे? 50%। फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हे भगवान, बहुत अच्छा हो गया तेरे लिए। ये अनादि का कहना है फिर तो बहुत अच्छा हो गया, सिलेबस 50%। अनादि चाह रहा है कि एग्जाम ले लो लेकिन पूरा ही खत्म कर दो। चलिए करिए, लेकिन हम आईआईटी के सिलेबस के बारे में अभी ऐसा नहीं कह सकते, ध्यान रखिएगा। बोर्ड एग्जाम का सिलेबस भले ही उन्होंने 50% करने का सोच लिया, लेकिन आईआईटी के सिलेबस के बारे में हम ऐसा नहीं सोच सकते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आईआईटी वाले भयंकर धोखेबाज हैं। वो बोल देंगे कि हमने 50% कम कर दिया, लेकिन कोई कम वम नहीं करेंगे, वो उसी हिस्से से क्वेश्चन देंगे जिस हिस्से से उनको नहीं देना चाहिए। और जब अपन ऑब्जेक्शन लेंगे कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो वो कह देंगे नहीं, ये एक्चुअल में उस क्वेश्चन का डेप्थ में जाना था, तो इस क्वेश्चन का डेरिवेशन था। 25 नौटंकी करते हैं वो लोग। और इसलिए आईआईटी के लिए तो आपको अधिकतर चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी। एक बात। दूसरी बात, हाँ, चूंकि अब अपना सिलेबस कंप्लीशन पे है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा सिलेबस, थोड़ा सा वो कम कर दूं, क्लासेस की फ्रीक्वेंसी कम कर दूं, क्या बोलते हो? या चलने दूं? और कई लोग खुश हो गए, बोले हाँ कम कर दो सर क्लास। आयुषी सहाय बोल रही है कि क्या ये मजाक वाला 50% है, जैसे उन्होंने पहले 30% कर दिया था। हाँ ऐसा हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इसीलिए अपन ने तो ऑलमोस्ट अपनी तैयारी पूरी कर ली, अपना सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे आ गया है। अब मैथ्स में जरूर थोड़ा सा बचा है, हालांकि बचा तो तीनों ही सब्जेक्ट में है, बट अब कंट्रोल में है, हम खत्म कर लेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कम कर दिया जाए क्लासेस। एक काम करते हैं ना, अब ऐसा कर देते हैं, अल्टरनेट डेज मैथ्स कर देते हैं और अल्टरनेट डेज फिजिक्स केमिस्ट्री कर देते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, ठीक है, डन। वो बोल रहा है जनवरी का मेंस कब होगा? अरे भैया, जब बोर्ड ही नहीं हो रहा तो जनवरी का मेंस कब होगा, ये कैसे कहेगा? और जनवरी में तो ना होगा, कम से कम ये तो तय है। और होगा तो हो जाए, अपनी तो पूरी तैयारी हो ही गई है। क्या बोलते? मैं थोड़ा जल्दी नकल करना है यार। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे भैया इसके बाद।
10 हो जाएगा तो 13 करेंगे, 13 हो जाएगा तो 15 करेंगे, 10 13 15 और फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे चलेंगे क्योंकि उसके भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। कर लो जल्दी नकल कर लो। क्या बोल रहा है? बीच में छुट्टी कर दीजिएगा, उस दिन पूरा कंटिन्यूटी मिल जाती है। हाँ ऐसा कर लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा कर दूं सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी कर दूं? अच्छा ऐसा कर देता हूं, सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी और 1 दिन टेस्ट और बाकी के 5 दिन क्लासेस। ठीक है, डन हो गया भैया, डन। ये तुम बार बार वीडियो क्यों बंद कर रहे हो रे? हर 2 मिनट में बंद कर रहे हो। करण कोबरे और भी लोग हैं, रेनेसा, अंश मेश्राम, तनुष्का भदौरिया, तनिषा अग्रवाल, अनर्घ जैन, अमन उपाध्याय, मोहिनी तिवारी, विनायक राज, अनूप सिंह लोधी और भी लोग हैं। बेटा मत बंद करो बार बार, फिर बाहर करूंगा, फोन करोगे फिर। अंश आओ। अरे भाई हो गया। अब भैया क्वेश्चन नंबर कौन सा करने का भाई? हाँ क्वेश्चन नंबर 10 करने का है। चलो 10 कर लेते हैं। बोलता है 0 से लेके 1 के क्लोज्ड इंटरवल में लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है क्या? ये किया हुआ है क्या यार मैंने पहले? मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में 0 से लेके 1 के बीच में लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। करके बताता हूं, अच्छा रुको। क्वेश्चन नंबर 10, in the closed interval 0 to 1 LMVT is not applicable to, 4 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन fx is equals to 1/2 minus x where x is less than 1/2 and 1/2 minus x का होल स्क्वायर x is greater than equal to 1/2। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं आपको fx is equals to sin x upon x, x is not equal to 0 and 1 when x is equals to 0, fx is equals to x mod x and d
एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। बोल रहा है इनमें से किसमें एलएमवीटी 0 से लेके 1 के क्लोज्ड इंटरवल में एप्लीकेबल नहीं है। एक मिनट, एलएमवीटी को एप्लीकेबल होने के लिए दो ही तो शर्त होती है। कौन कौन सी अश्विन भाई, कौन कौन सी दो शर्त होती है? सिर्फ दो शर्त, फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए और फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं। मॉड एक्स का ग्राफ तो तुम लोग जानते ही हो, आईआईटी में सिलेक्शन के बाद सबसे पहले यही ग्राफ तो बनाते हैं। अरे बनाओ ना जल्दी से, एज्यूम करो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। हाँ गुड 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 गुड, बन गया मॉड एक्स हो गया। अब मॉड एक्स का ग्राफ जब तुमने बना दिया है तो जरा फिर से एक बार ध्यान से देखना भैया। ये हो गया 0, ये हो गया 1। 0 से लेके 1 के पूरे इंटरवल में फंक्शन ये वाला है। कौन सा? ये वाला पीस है x और ये वाला पीस है -x। 0 से लेके 1 के क्लोज इंटरवल में दिखाई दे रहा है ये लगातार कंटिन्यूअस है। दिखाई दे रहा है कि 0 से लेके 1 के ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। भाई 0 से 1 के ओपन इंटरवल में, यानी 0 को और 1 को इंक्लूड ना करें तो पूरे इंटरवल में ना कहीं नुक्की है, ना कहीं टूट फूट है, ना कहीं वर्टिकल टेंजेंट है, ना डिफरेंशिएबल है। और क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस भी दिखाई दे रहा है। तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो कहना पड़ेगा सी एंड डी इन 0 to 1, बल्कि अलग अलग लिखते हैं। कंटिन्यूअस इन 0 to 1 क्लोज्ड इंटरवल, डिफरेंशिएबल in 0 to 1 open interval. This implies LMBT applicable. तो फंक्शन 0 से लेके 1 के क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और इसलिए एलएमबीटी उस केस में एप्लीकेबल है। ठीक है ठीक है ठीक है। आओ इसकी बात करें आप। किसकी? इसकी, x मॉड x की। इसको भी देख लो। एफ एक्स इज इक्वल्स टू x मॉड x विल बी इक्वल टू, जब x पॉजिटिव है यानी 0 से लेके 1 के बीच में है, क्या हो जाएगा? 0 से लेके 1 के बीच में है तो मॉड हट जाएगा, तो सीधे सीधे x स्क्वायर हो जाएगा। कब? when x is between 0 to 1। और जब x नेगेटिव है यानी x लेस देन 0, लेस देन 0 से क्या मतलब हुआ? लेस देन 0 में कहीं पे भी जा सकता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तुम बोलोगे सर ये वाला केस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में बनना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में तो 2 3 4 भी होता है और 2 3 4 तक जाना नहीं है, सिर्फ 0 से लेके 1 के क्लोज इंटरवल में रहना है और इसलिए वही बना है। बना देता हूं, जरा देखना, इसका ग्राफ भी बना देता हूं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बचपन में पढ़ा होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सर्कल होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अरे पढ़ा है ना पढ़ा है? पढ़ा है। देखो अंशुल ने पढ़ लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सर्कल होता है। वाह साहब वाह, बहुत बढ़िया, भगवान आपका भला करे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सर्कल होता है। यार तोमर भाई बोलो ना यार, आप तो लिखने में लग जाते हैं यार, बोलो ना तोमर भाई क्या होता है? इलिप्स, बिल्कुल सही बोला। हाँ फिर क्या होता है? क्या बोल रही? जोर से बोलना थोड़ा, मालूम ही नहीं है उसको। पैराबोला क्या होता है भैया? पैराबोला। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना दे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला ये है, और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला एक्सिस y एक्सिस और नीचे की तरफ खुलेगा ये है। अब जरा देखो 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से 1 के क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो लिख रहा हूं कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में। हालांकि मुझे तो 0 पे भी डिफरेंशिएबल दिख रहा है वो, लेकिन मैं क्या को बोलूं कि 0 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? मेरे को क्या मतलब है? मुझे 0 और 1 इन स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी से थ्योरम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी थ्योरम कहती है कि बीच में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो 0 से लेके 1 के बीच में तो डिफरेंशिएबल है और 0 से लेके 1 के क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है, हेंस एलएमबीटी एप्लीकेबल है। तो इसमें भी एलएमबीटी एप्लीकेबल है। सहमत हो? अरे भैया सहमत हो तो जल्दी बोलो यार। कोमल भाई मुस्कुरा रहे हो यार आप तो यार। अरे सहमत हो? ठीक ठीक ठीक, सहमत हो। चलो अब इसके बारे में बताओ भैया, इसके बारे में। ये थोड़ी महत्वपूर्ण चीज लग रही है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अरे ये तो कुछ है ही नहीं, अरे ये तो हवा है। जरा देखना, x नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन ये है, तो इसका मतलब हुआ कि
जीरो से लेके 1 के बीच में फंक्शन ये है और 0 पे फंक्शन ये है, तो इसको ऐसे लिखूं, एफ एक्स विल बी इक्वल टू, थोड़ा ठीक से लिख रहा हूं, एफ एक्स विल बी इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स वेयर एक्स इज बिटवीन 0 to 1, जिसमें 1 शामिल है, 0 to 1, एंड एट एक्स इक्वल टू 0 कंसिडर इट्स वैल्यू एज 0। अब पहले 0 से 1 के बीच में बात कर लेते हैं। 0 से लेकर 1 के ओपन इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है, साइन एक्स का ग्राफ याद है ना, 0 से लेकर 1 के ओपन इंटरवल में बना के बताओ हाथ के इशारे से। हाँ और क्या, अरे वाह यार, गरिमा गरिमा में जो एनर्जी है ना वो बहुत कम लोगों में होती है, अधिकतर लोग टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, तो 0 से लेकर के 1 के ओपन इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, तो भैया ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओ 0 से लेकर 1 के ओपन इंटरवल में, स्ट्रेट लाइन, ये भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो मुझे लिखना पड़ेगा साइन एक्स अपॉन एक्स में ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो इसका मतलब 0 से लेकर के 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में ये पूरा का पूरा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। तुम बोलोगे सर आपने एंड पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबिलिटी का जिक्र कर दिया, अरे ना, मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने कहा कि 0 से लेकर 1 के इंटरवल में जिसमें 1 भी शामिल है, पूरे इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो इसका मतलब एक चीज तो तय हो गई कि 0 से लेकर 1 के ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। अब 0 से लेकर 1 के क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस चाहिए, तो उसमें भी ओपन इंटरवल में तो कंटिन्यूअस हो चुका है, 1 पे कंटिन्यूअस हो चुका है, सिर्फ चेक कंटिन्यूटी और कहां करनी है, 0 पे चेक करनी है, तो 0 पे भी चेक कर लेता हूं। अब 0 पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या निकालते हैं बताओ, लिमिट 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 x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन x अपॉन x, याद करो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका क्या मतलब निकला, x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 1, x इक्वल टू 0 पे राइट हैंड लिमिट 1, और f0 की वैल्यू भी क्या है 1, तो लिख रहा हूं दिस इज इक्वल टू f0। इसका क्या मतलब निकला, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f0, इसका मतलब कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ये आ गया। तो क्या मतलब निकला ये बताओ, फाइनली क्या मतलब निकला ये बताओ, तो फाइनली मतलब निकला, इसके बाद यहां लिख रहा हूं, this implies function is continuous and differentiable, बल्कि ऐसा क्यों लिखे, अपन बुरा लिखते हैं ना, continuous in the closed interval 0 to 1 and differentiable in the open interval 0 to 1, this implies LMBT applicable, तो इसमें भी एलएमवीटी एप्लीकेबल हो गई। क्या बोलती है तोमर, नहीं दूसरी वाली तोमर, शोभी तोमर, ठीक है ठीक है। अरे भैया बरगल कोई दिक्कत है, अब इसको और चेक कर लेते हैं। अब बरगल भाई इसमें दिखाई दे रहा है कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी में दिक्कत होगी, भाई कंटिन्यूटी तो वर्बली चेक कर लेंगे, कैसे चेक करेगा बरगल कंटिन्यूटी, x इक्वल टू 1/2 यहाँ रख दे, ऊंचाई 0, x इक्वल टू 1/2 ऊंचाई 0, तो जिस ऊंचाई पे शुरू हुआ उसी ऊंचाई पे खत्म हुआ, सॉरी गलत बोल गया, जिस ऊंचाई पे खत्म हुआ उसी ऊंचाई पे शुरू हुआ, यानी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1/2। और सुन ले, इसके और कहीं डिसकंटिन्यूअस होने का शक ही नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही टर्निंग पॉइंट है। तुम बोलोगे सर स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट पे भी चेक करो ना, काहे चेक करो स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट माइनस इन्फिनिटी है, इसका एंड पॉइंट प्लस इन्फिनिटी है, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ये सिर्फ एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता था, वो 1/2 है, और माशाल्लाह आज तो ये वहां पर भी कंटिन्यूअस आ रहा है, तो इसका मतलब लिखना पड़ेगा कंटिन्यूअस इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बाय सारट कट। मैं एससी लिख रहा हूं, तुम उसको सुप्रीम कोर्ट तो नहीं समझोगे, हाँ सुप्रीम कोर्ट मत समझना भाई। हाँ तो कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस तो निकल आया। तुम बोलोगे आप 0 से 1 के बीच में कमेंट करो ना, आप अपनी रेंज के बाहर क्यों चले जाते हो, अरे भैया जब मैं माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी में कंटिन्यूअस बोल रहा हूं, तो 0 से लेके 1 के बीच में तो झक मार के कंटिन्यूअस हो गया ना। हाँ अब आओ डिफरेंशिएबिलिटी और चेक कर लेते हैं, उसके लिए शॉर्टकट लगाओ, लेकिन हाँ शॉर्टकट तो वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड है,
अरे जब फंक्शन थ्रू आउट कंटेनर्स है तो शॉर्टकट कूद कूद के वैलिड है। लगाओ शॉर्टकट लगाओ, एफ डैश एक्स। बोलो 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 बोलो। -1 व्हेन एक्स इज लेस देन 1/2, 2 टाइम्स, बल्कि -2 टाइम्स 1/2 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1/2। कैसा रहा भैया? बताओ 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 बताओ। एफ डैश 1/2 प्लस बताओ कौन सा फंक्शन है जो 1/2 से जस्ट बड़ी वैल्यू को झेलेगा? ये रखो इसमें एक्स की जगह 1/2, 1/2 माइनस 1/2 0। एफ डैश 1/2 माइनस बताओ कौन सा फंक्शन है जो 1/2 से जस्ट छोटी वैल्यू को झेलेगा? ये तो -1 आ रहा है, लिख दिया भैया। क्या मतलब हुआ? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल एट, बोलते ही नहीं है भाई, मैं अकेला ही कर रहा हूं, पूरी क्लास में लगे आईआईटी करने में अकेले ही आया हूं। नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1/2। दिस implies LM with not अपली, बोलते ही नहीं अपली केबल। हो ये ऐसा आएगा, ये वाला हिस्सा इधर आएगा। ओ भैया एक मिनट, ये यहाँ पे इंडिया चाइना बॉर्डर बन गई है, ये इधर लद्दाख है, लद्दाख से जस्ट लगा ये अपना डोकलाम, और ये इधर वो कौन सी लेक है यार, तुम समझ गए ना? ये चाइना का एरिया है और ये पूरा इंडिया का है, देख लेना जरा। वाह, पेंगोंग लेक पढ़ ले रे हर्षवर्धन, आदित्य गुप्ता, जनरल नॉलेज बढ़ाएगा भाई। जल्दी नकल करेंगे। राम 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 राम।
हो गया भैया? अरे हो गया दादा। क्वेश्चन नंबर 11 कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर 15 कर देता हूं, और उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ले लेता हूं, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद इसके एक दो क्वेश्चन और कर लूंगा। ड्रॉपर्स का दिमाग खराब हो गया होगा, बोले कभी रोलर्स पे आ जाते हैं, कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे आ जाते हैं। अरे नहीं भाई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिए थे ये बोल के कि साहब ये रोलर्स थ्योरम के बाद होंगे, और इसलिए अब वो करने का समय आ गया है। अच्छा, परसों से मैंने मैथ्स की क्लास 7:30 बजे से कर दी है, 7:30 से 9:30। क्यों? अरे ऐसे ही यार, 8 बजे से 10 बजे के बजाय 7:30 to 9:30 कर दिया। गोपाल भाई ऐसे ही, मतलब ऐसे कोई कारण नहीं है, नो स्पेसिफिक रीजन। क्या 7 से 9 लेते लेते बोर हो गया था, या तो 4 से 6 ले लूं, मगर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब थोड़े दिन अब 7:30 से 9:30 लेता हूं। अरे हो गया भैया। चलिए अगला, अनिल भाई थोड़ा जल्दी करेंगे यार, क्वेश्चन नंबर 11 करना है, थोड़ा जल्दी करो अनिल, क्या कर रहे हो? हो गया? आशीष, आशीष तू कैसे कर रहा है भाई, थोड़ा जल्दी करना है, बहुत गलत बात है यार आशीष। भैया जिन लोगों ने कर लिया खाली मत बैठना, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 15 करना। बेटा ये फिर वीडियो बंद करे तुम लोगों ने, संदीप, अनुराग, आर्यन, अरे वाह, संधू मिटा अमित दूं क्या? ठीक है और भी भाई, लोग, तनिषा, तनिष्का कह रही है तो मिटा देता हूं, मिटा दूं अनर्जन। तनिष्का? अच्छा तुम लोगों ने लिखना इधर से चालू किया था या उधर से चालू किया था? इस तरफ से लिखना चालू किया था। बेटा ये वीडियो ऑन कर लो, बार बार बोलने के बाद भी समझ में नहीं आती आप लोगों को। कौन सा करना है अपने को, क्वेश्चन नंबर 11?